आपका एक्सेल, एडवांस एक्सेल में कुछ न्यू टेक्स्ट के फॉर्मूलेज लेने वाली हूँ। ये एडवांस एक्सेल का लेक्चर है। हम नॉर्मल एक्सेल जब सिखाते हैं तो टेक्स्ट के कुछ फॉर्मूलेज सिखाते हैं। एडवांस एक्सेल में टेक्स्ट के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज है। तो ये फॉर्मूलेज आप देखिए। इसके लिए मैं एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन कर लेती हूँ। ये एक्सेल के एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज है टेक्स्ट के रिलेटेड। ओके, सारे फॉर्मूलेज आप ध्यान से देखिए और राइट डाउन कर लीजिए। अभी जैसे सबसे पहले होता है, जैसे कि हम नाम लिखते हैं कोई, जैसे अनीसा साठे, मैंने इधर पे अनीसा साठे करके लिखा हुआ है, पूजा झा करके लिखा हुआ है। अलग अलग मेरे कंपनी में जैसे एम्प्लॉइज के क्या है, नाम है। ओके, मीना है, यूरेका है, यूरोका गोंसाल्वेस। ओके, ये अलग अलग मैंने इधर पे नाम लिखे विद सरनेम के साथ लिखे हुए हैं। ओके, अभी ये जो सारे नाम है, इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, स्मॉल लेटर्स में है। अब ये सारे अल्फाबेट्स मुझे फिर से लिखना है। फॉर्मूले के थ्रू मुझे क्या करना है, अल्फाबेट फर्स्ट कैरेक्टर अनीसा जो स्मॉल में लिखा है वही मुझे फर्स्ट कैरेक्टर किस में चाहिए, कैपिटल में चाहिए। तो इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, देन जो टेक्स्ट आपको प्रॉपर केस में करना है। ये क्या होता है, प्रॉपर केस मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है। टेक्स्ट सिलेक्शन करना है और ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर। तो जो मेरे कैपिटलाइज केस ये हो जाएगा। प्रॉपर केस मतलब हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा, कैपिटल आएगा। देन यही फॉर्मूले को हम लोग क्या कर देते, ड्रैग। तो यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्या था, पूजा का पी और झा का जे स्मॉल में था, यहाँ पर किस में आ गया, कैपिटल में आ गया। किसके थ्रू मैंने किया, ये प्रॉपर केस। प्रॉपर केस मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है। उसके बाद है, जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखते हैं। कभी कभी नाम लिखते वक्त, जैसे मैंने इधर पे लिखा है हीना, 2-3 बार स्पेस दे दिया। क्या कर दिया मैंने, 2-3 बार स्पेस दे दिया, शेख। ओके, जलपा 2-3 बार स्पेस दे दिया। गलती से 1 बार स्पेस होना चाहिए था, मगर मैंने 2-3 बार दे दिया। शाह, सुल्तान, तड़वल। ओके, अभी जो मिस्टेक से मेरे टेक्स्ट में 2 या 3 बार मिस्टेकली स्पेस आ गया है, उसे मुझे सही करना है। तो फॉर्मूला है इज इक्वल टू ट्रिम, एक्स्ट्रा स्पेस 2 टेक्स्ट के बीच का निकालना है। तो ये फॉर्मूला है इज इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट वाला एरिया सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज करना है एंड देन एंटर। जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो क्या हो गया, निकल गया। अब यही फॉर्मूला मुझे नीचे चाहिए, आपको ड्रैग नहीं करना है। तो ड्रैग करने के अलावा भी दूसरा उसका शॉर्टकट की है, आप नॉर्मल सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, तो वो खुद से आ जाएगा। आपको ड्रैग नहीं करना है तो आप उतना पर्टिकुलर एरिया सिलेक्शन करके कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। ओके, ये ड्रैग का क्या है, शॉर्टकट की है। देन इसके बाद सपोज मैंने इधर पे कुछ नाम लिखे हैं जो अलग अलग कॉलम में है। क्या है, अनीसा साठे अलग कॉलम में है, अमजद साठे, ये अलग अलग कॉलम में नाम है ना। फिर नीता पाटिल, मीना पटेल। ओके, अब ये नाम अलग अलग सेल में है, मुझे ये दोनों भी नाम क्या चाहिए, एक साथ एक सेल में चाहिए। ओके, तो इज इक्वल टू CON, कॉनकैनेट का फॉर्मूला लेंगे, कॉनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन, ये वाला टेक्स्ट सिलेक्शन करेंगे हम लोग, कॉमा ये वाला सेक्स, मतलब 2 अलग अलग कॉलम्स की सेल जो टेक्स्ट है वो एक साथ मुझे एक सेल में आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
दो अलग अलग सेल का क्या हो गया, एक साथ, अलग अलग कॉलम का एक साथ एक सेल में आ गया। देन उसी तरह सेम, मगर ये बीच में स्पेस नहीं आ पा रहा है, बीच में इसका एक और फॉर्मूला है, इज इक्वल टू, डायरेक्टली करना है ये वाला एंड, शिफ्ट दबा के आप एंड का लेंगे, देन ये वाला सेल, कॉन्टिनेंट लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू फर्स्ट सेल प्लस शिफ्ट दबा के कीबोर्ड से एंड का सिंबल लेना है और सेकेंड सेल आ गया। ओके, उसी तरह से मगर इसमें दोनों के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, तो वैसी कंडीशन में क्या करेंगे, इज इक्वल टू फर्स्ट सेल एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस बार दबाना है, क्या दबाना है, स्पेस बार, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से एंड लिखेंगे हम, फिर सेकेंड सेल सिलेक्शन करेंगे। मतलब इन दोनों सेल के बीच में स्पेस आना चाहिए, डबल ब्रैकेट क्लोज नहीं, डायरेक्टली एंटर दे देना, तो दोनों सेल के बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। अभी ड्रैग नहीं करना है तो नॉर्मली सिलेक्शन करके कीबोर्ड से कंट्रोल डी करना है, आ गया। उसी तरह से अगर मुझे दो टेक्स्ट के बीच में हाइफन देना है, क्या देना है, हाइफन देना है, तो इज इक्वल टू फर्स्ट सेल एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में हाइफन, कीबोर्ड में जो न्यूमेरिकल कीज होती है और जो प्लस के ऊपर बटन होता है वो लेना, हाइफन बोलते हैं उसे, एंड सेकेंड सेल, मतलब दो अलग अलग सेल को मैं एक कर रही हूँ, बीच में हाइफन दे रही हूँ कॉलम्स का, और वो एक साथ हो जाएगा, हो गया, हाइफन आ गया, कंट्रोल डी। ओके, देन उसी तरह से यहाँ पर है, अभी जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल नहीं आ पा रहा है, फर्स्ट अल्फाबेट क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा अभी क्लोज करेंगे, फिर से एंड लिखेंगे और सेकेंड सेल। अभी देखो क्या होगा, बीच में स्पेस भी आया, वो वर्ड एक साथ भी आ गया, और जो फर्स्ट वर्ड था वो भी क्या हो गया, कैपिटल हो गया। मतलब इन तीनों भी फॉर्मूलास को मैंने एक साथ यहाँ पर कर दिया। ओके, आगे इधर पे। ओके, इसके बाद यहाँ पर आता है मिड, मतलब कोई टेक्स्ट का मुझे मिड एरिया चाहिए, जैसे कि आपको नॉर्मल एक्सेल में मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड से लेना सिखाया था, लेफ्ट साइड के थोड़े वर्ड चाहिए, राइट साइड के थोड़े वर्ड चाहिए, तो मिड के लिए इज इक्वल टू मिड, मुझे मैंने जो अनीसा साठे नाम लिखा है उसके सेकेंड वर्ड से कहां तक के चाहिए, पांचवे वर्ड तक के चाहिए, सेकेंड वर्ड से पांचवे वर्ड तक का डेटा मुझे चाहिए। निशा आ गया, मतलब कोई टेक्स्ट का बीच का कोई वर्ड चाहिए तो मिड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपका टेक्स्ट के रिलेटेड एक्स्ट्रास, फंक्शंस, फॉर्मूलेज टेक्स्ट के रिलेटेड। और इसके पहले हमने नॉर्मल एक्सेल में टेक्स्ट के रिलेटेड और भी बहुत सारे फंक्शंस है, लेंथ है, ओके, अपर है, लोअर है, और जैसे कि राइट है, लेफ्ट है, फिर रिपीट टेक्स्ट है, ये सब मैं आपको लेक्चर पहले ही नॉर्मल एक्सेल में सिखा चुकी हूँ। तो ये लेक्चर अच्छे से देखिए, हर एक फॉर्मूलेस प्रॉपर तरीके से लिख के लीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ भी डाउट्स है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।